हर हर महादेव। कब तक आप उलझे रहिएगा राम और रावण की कथाओं में? कब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाइएगा कि ये जितने मंत्र, वेद, पुराण, साधु, संत, माला, भस्म, पूजा की विधि, सब ये काल्पनिक है। यहाँ तलक कि राम का नाम भी काल्पनिक है। ये सब मिट जाएंगे। जो हमारे आँखों के समक्ष ये पंच तत्व जैसे शरीर दिख रहे हैं, क्योंकि मैं प्राकृतिक में अपनी साधना को आरंभ करता हूँ। जिसे मुझे दिखाती है ये प्राकृतिक अपना लो, अपने अंदर जान लो कि यही आदि है और यही अंत है। इसी में आनंद है और इसी में अंत है। ये प्राकृतिक कह रही है आपको कि फ्री में दे रही है, फ्री में अपनी ऊर्जा आप तक पहुंचा रही है। ये न कोई दान, न कोई दक्षिणा और न कोई धर्म और न ही कोई नफरत फैलाने का कार्य करती है, क्योंकि ये सदैव मनुष्य के हृदय में ब्रह्म सी शक्ति, वो ज्योति जगाने का कार्य करती है। और ये कहती है कि अपने जिह्वा से हर क्षण हर समय विधि पूर्वक को धारण करके बैठो, सतर्क रहो। अपने सभ्यता को धारण करके बैठो, क्योंकि हम और आप इन साधु संतों के चक्कर में, गुरु ढूंढने के चक्कर में अपने कीमती समय को खो रहे हैं। जानिए इस शब्द को एक क्षण के लिए अपने हृदय पे हाथ रख करके। यदि आप कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ और सत्य सनातन को जानने का आपके हृदय में अभिलाषा है, तो समय इस सृष्टि पे वो प्रचंड रूप धारण किया है जिसके समक्ष अंगों में माता महासती की कृपा प्राप्त है। आप देखते हैं ना कि रातों रात किसी मनुष्य का जीवन बदल जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। कह रही है आपसे, नम्र निवेदन कर रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक के कथा में भटकने से आपके घर में धन, वैभव और प्रेम से भरा वो सम्मान नहीं मिलेगा। इस सृष्टि पे उस आनंद को ग्रहण करने के लिए आपको कोई गुरु चुनने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वप्रथम विद्या को धारण करने वाली माँ सरस्वती जब आपके हृदय में जागृत हो जाएंगी ना, तो वो दिखाएंगी कि हम उत्तम पुरुष हैं। और जब हमारे अंदर उत्तम ज्ञान, उत्तम विचार और उत्तम लोकप्रियता इस संसार में हमारे हृदय देखने लगते हैं ना, कि मनुष्य
ऐसा अग्नि के विकराल ज्वालामुखी तक पहुंचता जा रहा है ना, जहां से सिर्फ अंत ही दिख रहा है। शुरुआत करने की विधि को अपना लो, क्योंकि ये प्राकृतिक सत्य है, प्राकृतिक धारणा है, प्राकृतिक वो विश्वास है कि साधक को सच्ची ब्रह्म की शक्ति प्राप्त करा देती है और आपको बताती है कि कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई माला कोई मंत्र जपने का आवश्यकता नहीं है। बस आप सूर्य उदय से पहले मैं युवा पीढ़ियों को सर्वप्रथम कहना चाहूँ, क्योंकि आज उन्हीं के पास घट रहा है धन, वैभव, प्रेम। देखिए, आज इस सृष्टि पे आप आंखें खोल करके एक छोटे से शब्द को वर्णन करके देखिए। आज हर कोई प्रेम से विवश हो रहा है, चाहे वो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हों, शंकराचार्य हों, अनिरुद्धाचार्य हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रदीप मिश्रा हो, चारों दिशाओं में 4 धर्म गुरु विराजमान हैं। क्यों पूरा संसार प्रेम से विवश हो रहा है और प्रेम से ही ऐसी विकट परिस्थिति हर मनुष्य के समक्ष प्रकट हो रही है कि वो जान नहीं पा रहा है कि ये वायुमंडल, ये प्राकृतिक आपको विधि पूर्वक धारण करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये कलयुग का कार्यकाल है और इसमें आनंद प्रकट होगा। वो आनंद जो परम आनंद तक पहुंचाने की विधि बता देता है, उस अदृश्य जैसी शक्ति के चरणों में साधक को पहुंचा देता है, जहां ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। भ्रम नहीं दिखता है कि ये महापुरुष हैं और ये देव हैं, ये स्वयं रुद्र का अवतार है। नहीं, अंधकार मिट जाता है और सदैव शरीर आभा मंडल ऊर्जा जैसी शक्ति जो मनुष्य स्वरूप हैं इस संसार में, उनके हृदय तक पहुंचा देती है और उनकी कामनाओं को पूर्ण करने की विधि बता देती है कि इस कलयुग में उसी के घर में धन, वैभव, संपदा, ज्ञान रहेगा, जिनके घर में विधि पूर्वक धारण होगा और विधि पूर्वक से घृत से हवन होता होगा, जिनके घर में विधि पूर्वक आभा मंडल का प्रकाश सदैव ओमकार की शक्ति को धारण करे बैठे वो दीप, वो घी की ऊर्जा, वो गाय का छान का ऊर्जा आकर्षण कर देगा और सदैव दिखाएगा कि वो अमर ज्योति भूमि के अंदर ही जल रही है, जिसको बुझाने वाला कोई तत्व नहीं है, क्योंकि सभी तत्व उसी में से
प्रकट होते हैं और उसी में अर्पण हो जाते हैं। बहुत अदृश्य शक्ति है धारण करना विधि पूर्वक। आपके हृदय में जो भी अभिलाषा है, सुबह में उठिए और इस वायुमंडल से कह करके देखिए, न पूर्ण हो जाए तो मैं पागलगिरी जी महाराज नहीं,